नई दिल्ली में पुणे की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर अपनी दृष्टिहीनता प्रमाण पत्र और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को लेकर इन दिनों सुर्खियों में हैं। पूजा खेडकर के सर्टिफिकेट के अनुसार वे दृष्टिबाधित हैं, लेकिन वो बिना चश्मे के ऑडी कार चलाते दिखी हैं। साथ ही उन्होंने अपनी जाति ओबीसी बताते हुए पारिवारिक आय सालाना 8 लाख रुपए से कम बताया और इसका लाभ लेकर यूपीएससी की परीक्षा पास कर गयी और बतौर ट्रेनी आईएएस उनकी पोस्टिंग भी हो गई है। जबकि उनके पिता ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें अपनी उम्मीदवारी में अपनी कुल संपत्ति 40 करोड़ रुपए दर्शाई है। उनके प्रमाण पत्र की जांच के लिए केंद्र सरकार ने आला अधिकारियों की एक कमेटी बना दी है। पूजा खेडकर के मामले के बाद ऐसे कई आईएएस अधिकारियों के सर्टिफिकेट पर सवाल खड़े हो गए हैं। इन आईएएस अधिकारियों की संख्या 13 के आसपास बताई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पढ़ेगा इंडिया। आइए आज के इस वीडियो में इनमें से कुछ आईएएस अधिकारियों के बारे में जानते हैं कि आखिर इनके नाम को सोशल मीडिया पर क्यों इतना ट्रोल किया जा रहा है। अभिषेक सिंह, जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट के सहारे बने आईएएस। साल 2011 बैच के आईएएस अभिषेक सिंह जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, इसीलिए टिकट पाने की लालच में इन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी का टिकट नहीं मिलने पर अब अभिषेक सिंह अपनी नौकरी वापस पाने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं। अभिषेक सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने आईएएस बनने के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र का सहारा लिया था। उन्होंने दिव्यांगता के 4% कोटे का फायदा उठाने के लिए चलने फिरने में दिक्कत का प्रमाण पत्र लगाया था। इनका जिम करने का और डांस करने का वीडियो सामने आने के बाद इनके सर्टिफिकेट भी जांच के घेरे में आ गए हैं। इनके सर्टिफिकेट की जांच की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि जिम करने वाला या डांस करने वाला व्यक्ति दिव्यांग है। आरोप है कि अभिषेक सिंह ने बड़ी चालाकी से नियम का फायदा उठाया, जिसमें कहा गया है कि 40% तक दिव्यांगता मान्य है। दूसरे नंबर पर है आसिफ के यूसुफ। इनके सर्टिफिकेट पर भी सवाल उठ रहे हैं। केरल कैडर के आईएएस अधिकारी आसिफ के यूसुफ पर भी गलत सर्टिफिकेट के इस्तेमाल का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये वर्ष 2020 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। कहा जा रहा है कि इनके सर्टिफिकेट्स भी गलत हैं। आरोप के अनुसार आसिफ के यूसुफ ने नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लगाया था, जबकि ये क्रीमी लेयर में आते थे। इनकी शिकायत होने पर मामले की जांच कराई गई है और बताते चले कि इनकी जांच हो चुकी है और अब मामला केंद्र और राज्य सरकार के बीच अटका हुआ है। तीसरे नंबर पर हैं आईएएस ऑफिसर प्रियांशु खाती। इनके प्रमाण पत्र पर भी है शक। आईएएस अधिकारी प्रियांशु खाती भी 2021 बैच के ऑफिसर हैं। ये हिमाचल प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। इन पर भी गलत दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाने का आरोप है। ये पूरी तरह फिट नजर आते हैं। ये सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो डालते थे और यहीं से इन पर शक हुआ और इनके प्रमाण पत्र पर भी सवाल उठाया जाने लगा। कहा जा रहा है कि हड्डी से संबंधित दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाकर आईएएस अधिकारी बनने वाले प्रियांशु सोशल मीडिया पर डाले गए जिम और अन्य वीडियो में तो कहीं से दिव्यांग नहीं लगते हैं। बताते चले कि प्रमाण पत्र पर सवाल उठने के बाद प्रियांशु खाती ने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए हैं। अनु बेनीवाल भी सवालों के घेरे में है। 2021 बैच की आईएएस ऑफिसर अनु बेनीवाल अभी मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। इन पर भी गलत सर्टिफिकेट लगाकर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में लाभ लेने का आरोप है। इनका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस कोटे से हुआ है। इन्होंने जो आय प्रमाण पत्र लगाया है उस पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस कोटे का वो फायदा ले सकता है जिसकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम हो। इनके पिता संजय बेनीवाल भी आईएएस अधिकारी थे। कहा जा रहा है कि जब अनु बेनीवाल के पिता आईएएस अधिकारी थे तो वो ईडब्ल्यूएस में कैसे आ गयी। माना जा रहा है कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को भी अच्छी खासी पेंशन मिलती है। अब इसी शक के कटघरे में आती हैं निकिता खंडेलवाल। निकिता खंडेलवाल ने बिना चश्मे की कार चलाई है, लेकिन दृष्टिबाधित का सर्टिफिकेट देकर परीक्षा पास करने का आरोप है इन पर। निकिता खंडेलवाल 2014 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। इन दिनों लोग इन्हें भी ट्रोल कर रहे हैं कि इन्होंने दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाकर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पाई है। निकिता खंडेलवाल भी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए टेस्ट देने गई थी और बिना चश्मे के ही टेस्ट दे रही थी। इन पर भी कहा जा रहा है कि अगर इनको देखने में दिक्कत है तो बिना चश्मे के कार कैसे ड्राइव कर रही हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अब आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिन्हें पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है। इतने बड़े पैमाने पर इतनी धांधली हो रही है और सरकार को खबर ही नहीं है। ऐसे में तो जो व्यक्ति सही मायने में तैयारी कर अधिकारी बनना चाहते हैं, उनके भविष्य पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। ये एक गंभीर स्थिति है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अपने विचार भी साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।